तो फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज के इस वीडियो में फिर से स्पार्क पब्लिकेशन का स्पेशली बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेकर आ गए हैं, जिसमें आपको बताए थे कि 2008 से लेकर के 2023 तक का जितना भी आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है बिहार दरोगा में जो पूछा जा चुका है वो वन लीनियर के फॉर्म में आपको डिस्कशन करवाते हुए चल रहे हैं, जिसमें अब तक आपको 9 सेट का डिस्कशन करवा चुके हैं जो भी आपका एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। और आज के इस वीडियो में उत्पाद दरोगा यानी कि इस एक्साइज सब इंस्पेक्टर का जो परीक्षा हुआ था, मेंस का पेपर हुआ था 2019 में, इसका आपको क्वेश्चन का डिस्कशन करवाने वाले हैं। और जैसा कि आप लोग को बहुत अच्छे से पता होगा कि यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालाइज करते हैं तो आपको पूरा का पूरा आइडिया लगेगा कि किस तरह से क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में, बिहार दरोगा एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उसी आधार पर आप टॉपिक को जो रिपीट हो रहा है उसको आप बार बार रिवाइज कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, ताकि क्वेश्चन आपका पूरा का पूरा बने। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए, ताकि आपके लिए बिहार दरोगा से जुड़ा हुआ जितना भी बेस्ट मटेरियल हो सकता है वो आपके लिए हम प्रोवाइड करा सकें। तो शुरू करते हैं। और किस क्वेश्चन है आपका, किस मुग़ल शासक ने साहू को मुक्त किया था? तो साहू को मुक्त किया था मुअज्जम ने किया था, है ना। मुअज्जम मुग़ल शासक था जिसने साहू को मुक्त किया था। यानी कि मुग़ल शासक, मुग़ल वंश जो है आपको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना चाहिए, क्योंकि मुग़ल वंश से एक नए क्वेश्चन जो आप देखेंगे, है ना। इसके पहले वाला जितना भी आपका हम वीडियो अपलोड किए हैं क्वेश्चन का प्रीवियस ईयर का, उसमें मुग़ल वंश से क्वेश्चन रहा ही रहा है, एक ना एक क्वेश्चन फिक्स से रहा है। तो मुग़ल वंश अपने पूरी तरह से तैयार रखेंगे। हिस्टोरिका नामक प्रसिद्ध रचना किसकी है? तो हेरोडोटस का है। हेरोडोटस जो है जिसको इतिहास का पिता इन्हीं को कहा जाता है, हिस्टोरिका इन्होंने ही बुक लिखा है। और ध्यान रखेंगे इतिहास का पिता जो है हेरोडोटस को ही कहा जाता है। भारत में पहला एम्स कहाँ खुला था? तो नई दिल्ली में जो भारत में पहला एम्स खुला था। किसने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था? तो मुर्शिदाबाद से मुंगेर जो लाए थे ये मीर कासिम लाए थे। कौन लाए थे? मीर कासिम लाए थे। फिर मार्ले मिंटो सुधार कब लाया गया था? तो मार्लो मिंटो सुधार जो है ना 1909 में लाया गया था, है ना। और इसी के तहत जो है सांप्रदायिक निर्वाचन का प्रावधान किया गया था। तो फिर सती प्रथा उन्मूलन किसके सहयोग से हुआ था? तो राजा राम मोहन राय ने जो है विलियम बेंटिक के सहयोग से जो है सती प्रथा का उन्मूलन किया था, मतलब अंत किया था। फिर आपका मुग़ल और मेवाड़ के बीच संधि कब हुई थी? तो 1615 में जो है मुग़ल और मेवाड़ के बीच में संधि हुई थी, है ना। और मेवाड़ के राजा जो थे उसमें कौन थे? उदय सिंह थे। कौन थे? उदय सिंह थे। और मुग़ल वंश के तरफ से इधर अकबर थे। कौन थे? अकबर थे, है ना। ये भी पूछा जा चुका है, ठीक है ना, कि अकबर जब मेवाड़ विजय के लिए गया था तो उस वहाँ का राजा कौन था, है ना, शासक कौन था? तो उदय सिंह थे। फिर आपका ताजमहल बनाने के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था? तो मकराना से लाया गया था। मकराना आपका राजस्थान में पड़ता है और यहाँ पे, है ना, संगमरमर पाया जाता है, ठीक है, मकराना में। और ताजमहल बनाने के लिए यहीं से संगमरमर पत्थर लाया गया था, मकराना से। फिर आपका है कांग्रेस की स्थापना किसमें? भारत का वाइसरॉय कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन जो था, है ना। कांग्रेस का स्थापना आप लोग को पता होगा 1885 में हुआ था। और इस समय जब स्थापना हुआ था तो वाइसरॉय लॉर्ड डफरिन थे। और संस्थापक ए ओ ह्यूम थे। और प्रथम अध्यक्ष जो थे WC बनर्जी थे। तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में पूरा अच्छे से क्लियर रखना चाहिए। आप देखेंगे कि जितना भी कांग्रेस का अधिवेशन हुआ उससे भी क्वेश्चन आता है, तो पूरा का पूरा कांग्रेस का अधिवेशन आपको क्लियर रखना चाहिए। फिर है आपका अलीगढ़ की संधि का संबंध किससे है? तो अलीगढ़ संधि का संबंध जो है ईस्ट इंडिया कंपनी तथा सिराजुद्दौला से है। सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में है अलीगढ़ की संधि हुआ था। सुलह कुल की नीति किसने अपनाया? तो अकबर ने अपनाया था। सुलह कुल की नीति किसने अपनाया था? तो अकबर ने अपनाया था। इटली ने आक्रमण कर किस देश को जीता था? तो मोरक्को को जीत लिया था। इटली ने आक्रमण कर जो है मोरक्को को जीता था। रुद्रदामन से संबंधित कौन सा अभिलेख है? तो जूनागढ़ का अभिलेख जो है ये रुद्रदामन से संबंधित है। फिर आपका है मंगल पांडे का संबंध किस इन्फेंट्री से था? तो 34 NI से था। कौन से था? 34 NI से था, है ना। नेटिव इन्फेंट्री, NI का फुल फॉर्म होता है नेटिव इन्फेंट्री होता है, ठीक है। तो इन्हीं से मंगल पांडे का संबंध था। फिर चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। तो आप जितना भी क्वेश्चन प्रीवियस का सेट देख रहे हैं उसमें देख रहे हैं कि बौद्ध धर्म से क्वेश्चन और जैन धर्म से क्वेश्चन एकदम फिक्स है कि एक एक रह रहा है, हर सेट में रह रहा है, ठीक है। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म को आपको पूरी तरह से हर दम चप्पा चप्पा आपको तैयार कर लेना चाहिए। फिर है आपका
स्वराज पार्टी का संबंध मुख्यतः किस व्यक्तित्व से था? तो स्वराज पार्टी का संबंध जो है ना CR दास से था, ठीक ना, CR दास। स्वराज पार्टी का स्थापना जो 1923 में इलाहाबाद में किया गया था, है ना, और CR दास और मोतीलाल नेहरू के सहयोग से किया गया था, संस्थापक सदस्य थे, ठीक है। फिर सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड मिंटो को जो है ना, मार्लो मिंटो सुधार आया था 1909 में, और सांप्रदायिक निर्वाचन का जिक्र इसमें किया गया था, है ना, उस समय लॉर्ड मिंटो थे, ठीक है ना, और मिंटो को ही क्या माना जाता है? सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक माना जाता है। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो पिंगली बकैया ने तैयार किया था। किसने तैयार किया था? पिंगली बकैया ने तैयार किया था, ठीक है। 6 अगस्त 1945 तथा 9 अगस्त 1945 को क्रमशः जापान के हिरोशिमा एवं नागासाकी पर जो परमाणु बम गिराए गए थे, उसमें कौन सी अभिक्रिया हुई थी? तो विखंडन अभिक्रिया हुई थी। आपको बता दें, सिंपल सा बात है कि परमाणु बम जो होता है विखंडन के है ना, विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है, ठीक है। और आपका हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पे काम करता है। हाइड्रोजन बम जो होता है ना, ये आपको नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पे काम करता है। और जो सूर्य में ऊर्जा होता है, ऊर्जा उत्पन्न होता है, और जो तारों में ऊर्जा उत्पन्न होता है, वो नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर ही काम करता है, ठीक है। लेकिन आपको परमाणु बम में विखंडन अभिक्रिया होता है। नेक्स्ट है आपका अलकनंदा तथा भागीरथी नदी कहाँ आकर मिलती है? तो अलकनंदा और भागीरथी नदी जो है ये देवप्रयाग में आकर मिलता है, और देवप्रयाग से ही ये दोनों नदियाँ जो है संयुक्त रूप से गंगा के नाम से प्रवाहित होने लगता है, ठीक है। फिर आपका है जगोटा त्रिकोण से संबंधित देश कौन सा है? तो जगोटा त्रिकोण से संबंधित देश जो है दक्षिण कोरिया, वियतनाम व जापान है। दक्षिण कोरिया, वियतनाम और जापान ये जगोटा त्रिकोण से संबंधित हैं। बांधवगढ़ अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में है। मेलघाट अभ्यारण्य कहाँ है ना, बांधवगढ़ अभ्यारण्य है मध्य प्रदेश में है, तो मेलघाट अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र में है। मेलघाट म से महाराष्ट्र याद रखेंगे, ठीक है। फिर दूध सागर जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो ये गोवा में स्थित है। कहाँ स्थित है? गोवा में स्थित है। नमचिक नमफुक कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नमचिक नमफुक कोयला क्षेत्र कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कौन सा मंडल सर्वाधिक गर्म होता है? तो क्षोभ मंडल जो है सबसे गर्म होता है, क्योंकि इसमें CO2 पाया जाता है, ठीक है ना, और CO2 जो है गर्म गैस है ना। तो क्षोभ मंडल जो है सबसे गर्म मंडल है। जितना भी आपका मंडल है क्षोभ मंडल है, उसके ऊपर जो है आपका समताप मंडल है, इस तरह से करके 5 मंडल है, ठीक है। तो वायुमंडल को भी तैयार कर लेंगे, वायुमंडल से भी देख लेंगे, क्वेश्चन कुछ ना कुछ रहता ही रहता है। कर्नाटक और महाराष्ट्र में अवस्थित पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं? कर्नाटक और महाराष्ट्र में जो है पश्चिमी घाट को जो है सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। ये आपसे सिंपल से पूछ ले कि पश्चिमी घाट का दूसरा नाम क्या है? तो सह्याद्री ही है। फिर आपका रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। बोमडिल्ला दर्रा कहाँ है? तो रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, तो बोमडिल्ला दर्रा आपका अरुणाचल प्रदेश में है ना। ध्यान देंगे, रोहतांग दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है, जबकि बोमडिल्ला दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश में है। रंगित नदी कहाँ बहती है? तो सिक्किम में बहती है। कहाँ बहती है? सिक्किम में बहती है। फिर भारत में कितनी बार आपातकाल लागू हो चुका है? तो 3 बार जो है भारत में आपातकाल लागू हो चुका है। किस अनुच्छेद के तहत नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है ना? तो अनुच्छेद 37 में बताया गया है कि नीति निर्देशक तत्व को जो है न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। फिर राज्य निर्वाचन आयोग को कौन पदच्युत कर सकता है? तो जो प्रक्रिया उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का है ना, यानी कि महाभियोग की प्रक्रिया टाइप का इसमें लाया जाता है राज्य निर्वाचन आयोग को हटाने के लिए, है ना। जो प्रक्रिया मतलब न्यायाधीश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का जो प्रक्रिया होता है, उसी प्रक्रिया से जो है राज्य निर्वाचन आयोग को हटाने का प्रक्रिया चलता है। पंचायती राज व्यवस्था को से संबंधित समिति कौन सा है? तो बलवंत राय मेहता समिति जो है पंचायती राज से संबंधित है। फिर आपका है अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन जो है केलकर समिति की सिफारिश पर किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय परिषद अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन जो है ना, अंतर्राष्ट्रीय नहीं होना चाहिए, यहाँ पे अंतर्राज्यीय परिषद होना चाहिए, है ना। एकदम अंतर्राष्ट्रीय परिषद ऐसा कुछ नहीं है ना, अंतर्राज्यीय परिषद होना चाहिए। इसको एक बार आप लोग देखेंगे, है ना। फिर आपका है उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन में कौन सा शब्द जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन में उद्देशिका, जिसको प्रस्तावना कहते हैं, इसमें समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता ये 3 शब्द जोड़े गए थे। फिर आपका भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार पदच्युत किया जा सकता है? तो संसदीय प्रक्रिया द्वारा जो है महाभियोग लगा करके जो है ना, भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है, और महाभियोग जो है राष्ट्रपति पर लगता है आर्टिकल 61 के तहत लगाया जाता है। फिर आपका है संघात्मक सरकार में
क्या होता है? तो संघात्मक सरकार में जो है शक्तियों का एकत्रीकरण होता है। संघात्मक सरकार में शक्ति जो है एकत्रित होता है, ठीक ना। ये मतलब शक्ति जो है, सारी शक्तियाँ जो है, केंद्र की सारी शक्ति किसी एक में ही निहित होता है, जैसे कि राष्ट्रपति में, ठीक है, जैसे अमेरिका हो गया, ठीक है। भारत सरकार का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो है बरगद है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है गंगा का डॉल्फिन है, ठीक है। चिली का चुकी माता खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कॉपर के लिए प्रसिद्ध है। आपको बता दें दुनिया में सबसे ज़्यादा कॉपर यानी कि तांबा का उत्पादन चिली करता है, और चिली एक देश है आपका साउथ अमेरिका में महादेश में पड़ता है, ठीक है। और चिली की राजधानी याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, सैंटियागो जो है चिली की राजधानी है। फिर नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन सी हस्ती जुड़ी हुई है? तो मेधा पाटेकर जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े हुए हैं, ठीक है। भारतीय जलवायु से संबंधित ENSO क्या है? तो ENSO का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है, एल नीनो साउथ ऑसिलेशन इसका फुल फॉर्म होता है। एल नीनो साउथ ऑसिलेशन इसका फुल फॉर्म होता है ENSO का। फिर आपका है कांच का गहरा नीला रंग किस कारण होता है? तो कांच का गहरा नीला रंग जो होता है कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण होता है। अमीबा किससे भोजन ग्रहण करता है? तो कूटपाद से अपना भोजन ग्रहण करता है, जिसको सूडोपोडिया भी कहा जाता है ना, सेडोपोडिया कहा जाता है, ये भी याद रखें, ठीक है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? तो हाइजेंस ने दिया था। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? हाइजेंस ने दिया था। अमलगम क्या है? तो एक तरल पारा मिश्रित धातु है ना। अमलगम में आपको पारा रहवे करेगा, है ना। Hg जो है जिसको हाइड्रोजाइरम कहते हैं, पारा को मरकरी ही कहा जाता है, इसका परमाणु संख्या 80 होता है, और यह एक तरल पारा मिश्रित धातु है अमलगम। फिर आपका DNA किस में पाया जाता है? तो केंद्रक में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? केंद्रक में पाया जाता है। दांत के निर्माण में किस तत्व की सर्वाधिक भूमिका होती है? तो कैल्शियम की भूमिका सर्वाधिक होता है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति कैसी होती है? तो ऋणात्मक होती है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति जो होती है ये ऋणात्मक होता है। फिर संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो आप देख रहे हैं क्रिकेट से है ना। ट्रॉफी से क्वेश्चन एकदम फिक्स है कि एक नहीं का आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। जब समाज सभी नियमों को मापदंड के साथ पालन करता है तो उसे क्या कहते हैं? समाजीकरण कहा जाता है। फिर एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? आपका 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है, और किलोमीटर में रहेगा तो 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर रहेगा एक प्रकाश वर्ष बराबर, है ना। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। आई कॉनॉर्ड किसने कहा था? तो जूलियस सीजर ने कहा था। आई कॉनॉर्ड किसने कहा था? तो जूलियस सीजर ने कहा था। फिर है देयर इज़ नो सच थिंग्स एज अ फ्री लॉन्च पुस्तक किसने लिखा? तो मिल्टन फ्रीडमैन ने लिखा था। मिल्टन फ्रीडमैन ने जो है देयर इज़ नो सच थिंग एज अ फ्री लॉन्च नाम का बुक लिखा था। फिर भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार का वीटो प्रयोग करता है? तो विशेषिक अधिकार के तहत जो है वीटो का प्रयोग करता है। धान की खेती से किस प्रकार की गैस निकलती है? तो मीथेन गैस जो है जिसको मार्स गैस कहते हैं, है ना। CH4 इसका सूत्र होता है, और यही धान के खेत से आपका ये गैस निकलता है। जर्मनी की आधिकारिक मुद्रा क्या है? यूरो है ना। जर्मनी की मुद्रा क्या है? यूरो है ना।